जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में सीआईएसएफ के लिए हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी दी गई है। और सीआईएसएफ के कैंडिडेट जो कि सीआईएसएफ फायरमैन के थे, उन सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत नोटिस दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कब से कब तक होगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इन सभी की चर्चा उसमें की गई है। तो चलिए मैं आपको उस डॉक्यूमेंट के अनुसार बताता हूं। तो ये देखिए, सीआईएसएफ फायरमैन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, जो कि 7 तारीख से ही जारी है। ठीक है, 7 तारीख से ही आ रहा है। और 14 से 25 के बीच पूरे भारत में 11 स्थानों पर, ठीक है, 11 सेंटर बनाए जाएंगे। उन सभी सेंटर पर सीआईएसएफ फायरमैन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो चलिए बताता हूं आपको कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा, क्या क्या आपको तैयार रखना है। और उन कैंडिडेट्स के लिस्ट भी आने वाले हैं पीडीएफ के रूप में। अभी यह ओपन नहीं हो पा रहा है, लेकिन यह बाद में ओपन होगा। ठीक है, तो आप सभी इसको जांच भी कर लीजिएगा कि किन किन का नाम इस लिस्ट में है या नहीं, और कहां पर सेंटर दिया गया है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो पीडीएफ आपका डाउनलोड होगा। यह भी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, बाद में इस पे आप ट्राई करना, ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और इसमें पूरा का पूरा लिस्ट रहेगा कि किस बच्चे को कौन सा सेंटर एलोकेट किया गया है। साथ ही साथ आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। ठीक है, और यह फायरमैन के लिए फिलहाल है। उसके बाद आपका ट्रेडमैन, उसके बाद आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका डीपीसीओ ड्राइवर, इन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, एक बार तो पीएचडी के समय होता है, और उसके बाद जब आप रिटन एग्जाम में पास हो जाते हो, जब रिजल्ट में आपको पास आएगा, वो आप चेक कर लीजिएगा, वो आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, सभी का रिजल्ट आ रहा है, तो जिसको भी देखना हो अपना लॉगिन करके चेक कर लेना कि आप पास हुए या नहीं। यदि आप क्वालिफाई होंगे तो लिखा हुआ आएगा आपको रिजल्ट में क्वालिफाई, तो एक बार ये चेक कर लीजिएगा। जब ये चेक कर लीजिएगा तो ठीक इसी प्रकार आप सभी का भी, ठीक है, यहाँ पर जितने भी हैं, एएसआई स्टेनो या फिर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या फिर कांस्टेबल ट्रेडमैन या फिर कांस्टेबल ड्राइवर, डीसीपीओ, इन सभी के लिस्ट जो है इसी प्रकार से आने वाले हैं, और इन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। तो इसके लिए आप पहले से तैयार हो जाइए। मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन कौन सा फॉर्मेट यूज किया जाएगा। तो देखिए, सीएसएफ में दस्तावेजीकरण के लिए सबसे पहले आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र। ठीक है, यदि आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ठीक है, 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट हैं, तो उन सभी के ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको देना है, जिसको आप पासिंग सर्टिफिकेट भी कहते हो, जो कि आपको 2 साल बाद मिलता है। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट आपको पेश करना पड़ेगा। ओके, अब दूसरा आपका आता है, आपको एक डेट ऑफ बर्थ अर्थात जन्म दिवस के प्रमाण के रूप में 10th का सर्टिफिकेट, जिसमें ये लिखित होगा कि आपका जन्म इस तिथि को हुआ है। या तो वो आपका होता है मार्कशीट, मार्कशीट में लिखा होता है, या फिर पासिंग सर्टिफिकेट में लिखा होता है। ठीक है, तो ये दोनों जरूर ले जाएं साथ में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए, तीसरा हो गया आपका डोमिसाइल, जिसको कि आप आवासीय भी कहते हैं। और यह जो डोमिसाइल होना चाहिए, वह आपको कम से कम आपके अनुमंडल तक का होना चाहिए, जिसमें कि राजस्व प्राधिकारी का मोहर लगा हो, ठीक है, साइन किया हुआ हो। तो ये आपको कहां से करवाना है? सब डिवीजन से। सब डिवीजन से इसको जो है आपको वेरीफाई करवा के लाना है। जो आपका डोमिसाइल होगा ना, वह सब डिवीजन तक का होना चाहिए। अनुमंडल कहते हैं आप उसको हिंदी में। पहले आप प्रखंड में अप्लाई करते हैं, फिर अनुमंडल में उसी आवासीय को जमा करके सिग्नेचर करवाते हैं। ठीक है, और जो बच्चे ड्राइवर के लिए फॉर्म फिल किए थे, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उनको जो है अपनी ड्राइवरी लाइसेंस देनी पड़ेगी। तो ये सिर्फ ड्राइवर के लिए है, बाकी सभी फायरमैन, हेड कांस्टेबल, एएसआई स्टेनो, ठीक है, उन सभी के लिए है। लेकिन ये वाला जो लाइन है, यह सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर के लिए है। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला दिया गया है एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इफ एप्लीकेबल इट शुड बी इन द परफॉर्मा एज प्रिस्क्राइब annexure 3rd, 4th and 5th respectively. Caste certificate which are not in prescribed manner as specified in the advertisement notice will not be accepted. कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ईडब्ल्यूएस,
यदि इनके अंतर्गत आप आ रहे हैं तो इनका एनेक्सर दिया गया है उसके अनुसार, ठीक है, जो अनुबंध दिया गया है ना, अनुबंध के अनुसार ही आपका होना चाहिए। अनुबंध भी आप देख लीजिए, कभी कभी आप लोग कहते हो कि अनुबंध नहीं है, लेकिन जो नोटिस आता है उसी में अनुबंध दिया गया होता है, तो अनुबंध ये देख लीजिए, ठीक है। ये रहा एनेक्सर थर्ड, ये SC/ST के लिए, ओके, थर्ड फोर्थ एंड एनेक्सर फिफ्थ, ठीक है। ये है EWS के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उसके लिए एनेक्सर 5 है, ठीक है। यहां देखिए लिखा गया है इनकम एसिड सर्टिफाइड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EWS वाला है ये, ठीक है। इसका PDF में लगा दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना और इसमें तैयार कर लेना। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट, और यदि इसके अनुसार आप देते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, ठीक है। और देखिए ये जो है आपका ये 4 वाला, ये बैकवर्ड क्लास के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास OBC के लिए, OBC के लिए एनेक्सर 4 है, ठीक है। और SC/ST के लिए एनेक्सर थर्ड है। ये देखिए ये है SC&ST। इसमें आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है तैयार होना चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो, कोई भी रुकावट ना आए, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया। फिफ्थ पॉइंट है कि कास्ट सर्टिफिकेट इशूज फ्रॉम अ स्टेट अदर देन domicile state of candidate will not be considered, that is both certificate caste and domicile should be issued by same state। कहा जा रहा है कि उम्मीदवार जहां का होगा, जहां का आवासीय देगा, वहीं का उसको जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा, ठीक है। यदि आप आवासीय दे रहे हैं बिहार का और जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं यूपी का, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। आपको दोनों या तो बिहार का देना है, ठीक है, या यूपी का देना है। जहां का आवासीय हो वहीं का जाति प्रमाण पत्र भी आप देंगे, ठीक है। और जनरल वालों के लिए, जनरल वाले जो होते हैं उनका कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, जाति प्रमाण पत्र जो होगा वह SC/ST OBC के लिए होगा, ठीक है, या EWS के लिए होगा। जनरल वालों का कोई भी जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ गढ़वाल, कुमिनोस, 21 गोरखा, डोगरा, मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्टेट सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, Leh and Ladakh, regions of Jammu and Kashmir requested for relaxing of height and chest should be certificate in performa format given in Annexure 6। देखिए वे बच्चे जो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आते हैं, लेह लद्दाख के अंतर्गत आते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, असम आते हैं, मेघालय आते हैं, त्रिपुरा, डोगरा, मराठा, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, 21 गोरखा, जम्मू कश्मीर, तो ये सभी बच्चे क्या करेंगे, ये सभी बच्चे एनेक्सर 6 के अनुसार अपनी ऊंचाई और छाती के छूट के लिए फॉर्मेट तैयार रखेंगे। और ये फॉर्मेट आपको यहां दिया गया है, देखिए ये फोर्थ तक था, फिफ्थ तक आपका EWS था, और छठा जो है ये एनेक्सर दिया गया है, ठीक है। ये एनेक्सर आप डाउनलोड कर लेंगे। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय दोज स्टूडेंट हु इंटेंडेड टू अवेल रिलैक्सेशन इन हाइट और चेस्ट, जिनको जिनको हाइट और चेस्ट में रिलैक्सेशन चाहिए वो इस फॉर्म को फिल करेंगे और इस पे तहसीलदार तक का सिग्नेचर करवाकर तैयार रखेंगे, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट यदि आप तैयार करते हो तो उसको सब डिवीजन तक पक्का करवा लो, तभी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में वह मान्य माना जाता है। और आपको जो तैयार करवाना है वह इसका प्रिंट आउट लेकर, ठीक है, इसको फिल करके इसको जमा करना है आपको पहले प्रखंड में, और प्रखंड पे जब BDO साहब साइन कर देंगे फिर आपको साइन करवाना है किन से, सब डिवीजन ऑफिसर से, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आपका यह वैलिड माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका सातवां दिया गया है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल ऑफ एनेक्सर 7 एंड अंडरटेकिंग इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब इन एनेक्सर 9 इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन। ये तो हो गए एक्स सर्विसमैन पर्सनल जो है ESM वाले, उनके लिए यदि वो सेना में थे और वहां से छूट चुके हैं तो उनको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। तो उनके लिए ये है जो कि एनेक्सर 7 और 9 में दिया गया है, उसके अनुसार आपको तैयार कराना है। तो एनेक्सर्स का जो PDF है वो भी मैं संलग्न कर दूंगा, तो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है।
अगला है आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड अंडरटेकिंग इन केस ऑफ person serving in government or the civil government department from their head of office as per format given in annexure 11 and 12। देखिए क्या होता है कि जब कोई सरकारी व्यक्ति कार्य में लीन हो, अभी कार्य कर ही रहा होता है, तो वो एनओसी लेता है, शॉर्ट में उसको बोलते हैं एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो एनेक्चर 11 एंड 12 के अनुसार होना चाहिए, जो नीचे में दिया गया है। ठीक है, आप देख लेना एक बार, मैंने कुछ दिखा दिए, बाकी सारे नीचे हैं। ठीक है, अगला है आपका 9th में, इन केस ऑफ वार्ड ऑफ सर्विंग सीएसएफ पर्सनल हु आर अप्लाइंग इन स्टेट अदर देन their home state, certificate as per format given in annexure 10 has to be produced। यदि कोई ऐसा लड़का है जिसके पिताजी सीआईएसएफ में कार्यरत हैं और यदि वह अपने गृह राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में आवेदन कर रहा है, तो उसको अनुबंध 10, ठीक है, नीचे अनुबंध 10 दिया गया है, उसके अनुसार फॉर्मेट तैयार रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला है आपका 10th वाला, identity certificate of WPRS West Pakistani refugee residing in state of Jammu and Kashmir as per annexure 13। अब देखिए 10th लाइन क्या कहता है कि वे व्यक्ति जो पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी हैं उनके लिए एनेक्चर 13 दिया गया है, उसके अनुसार वो अपना पहचान पत्र तैयार रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए 11 दिया गया है, 4 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ्स ऑफ द कैंडिडेट ड्यूली प्रिंटेड ऑन द डेट ऑफ फोटोग्राफ दैट इज नॉट मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन। मतलब आपको 4 फोटोज तैयार रखने हैं। ठीक है, और ये जो 4 फोटोज होंगे वह 3 महीने के अंदर होने चाहिए। आपके फोटो में नीचे में आपका नाम और तिथि लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, 4 फोटोग्राफ तैयार रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, द कैंडिडेट मस्ट कैरी फोटो बियरिंग आइडेंटिफिकेशन प्रूफ सच एज ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड और द आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी और कॉलेज, इनकम टैक्स पेन इन ओरिजिनल विच हैज मेंशन्ड, फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए जो पहचान पत्र आपने फिल किया है वो पहचान पत्र आपको कैरी करना है, चाहे आपका हुआ ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, या फिर स्कूल या कॉलेज के द्वारा जो आइडेंटिटी कार्ड मिलता है वो है, या पैन कार्ड है। यदि आपने ये प्रूफ दिया है तो आपको इसको कैरी करना है। तो मैं सभी बच्चों को सजेस्ट करूंगा ये कैरी जरूर करें। ठीक है, उसके बाद आपका 12th दिया गया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट विल बी चेक्ड बाय board of officer at the time of PST, PET documentation and the trade test, written examination and the medical examination for identity cards as produced by them. Biometric centers, LTR, RTI, finger impressions of all candidates shall be registered before conduct of the PST documentation and trade test will be used in the further stage of recruitment। देखिए जब आप पीएसटी देने गए होंगे, ठीक है, तो पीएसटी देने से पहले एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उस समय आपसे क्या करवाया जाता है, बायोमेट्रिक्स करवाया जाता है। तो उस समय जो बायोमेट्रिक्स होता है फिर आपको उससे वेरीफाई किया जाएगा उसी बायोमेट्रिक्स से। ठीक है, तो वो सभी चीजें आपको रखना है। यदि आपने लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड हो तो वो भी साथ में रख लेना है, मेडिकल परीक्षा का एडमिट कार्ड हो वो भी साथ में रख लेना है, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज हैं। ठीक है, तो ओवरऑल क्या सब निकल के आया, ओवरऑल निकल के आया आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, दूसरा आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, तीसरा आपका डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, चौथा आपका यदि आप किसी भी रिलैक्सेशन के अंतर्गत हो, ठीक है, तो उसमें आपको रिलैक्सेशन का जो एनेक्चर दिया गया है उसके अनुसार फॉर्मेट कहां तक का होना चाहिए, सब डिवीजन तक का होना चाहिए या फिर तहसीलदार तक का होना चाहिए। ठीक है, यहां तक का तैयार रखना। उसके बाद फिर आपका पैन कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ये सब अपने पास रखेंगे। उसके बाद फिर आपका 4 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज जो कि अभी रिसेंट 3 महीने का होना चाहिए, विद इन 3 months, और उस पर आपका नाम और तिथि मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कि होने चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जो कि मेडिकल के समय किया जाता है। जैसे ही लिस्ट लिखिएगा वैसे ही आपको ये चीज तैयार रखनी पड़ेगी। अभी जो है फायरमैन वाले का आ गया, ठीक है, फिर आपका ड्राइवर का आएगा, फिर आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या फिर एएसआई का आएगा। तो सभी साथ में ही आने वाले हैं, आगे पीछे आने वाले हैं। तो आप चेक करते रहिएगा वेबसाइट पे, अभी बहुत ही अपडेट किया जा रहा है डे बाय डे, तो वेबसाइट पे बने रहें। और यदि कोई भी दिक्कत होती है हमसे कांटेक्ट करना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 797994
6092। और ये सभी अपडेट्स जो मैंने बताया वो मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा, आप आराम से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जो एक्सेस के पीडीएफ हैं वो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।